Today we are going to deal with gate problems. अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में 1992 एंड 1 मार्क्स. तब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इन द सर्किट ऑफ द फिगर द स्विच एस इज क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो द with IL 0 means initial current across inductor will be 0 and also voltage across capacitor initial voltage capacitor is 0 in the steady state VC equal to VC का वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करने बोला है. तो हम लोग ये हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है स्विच एट टी इज़ ग्रेटर देन जीरो पे. तो जब हम लोग टी इक्वल टू जीरो पे देखते हैं तो वो हमें फाइंड आउट ये उसके पहले का था. अब हमारा स्टडी स्टेट कहने का मतलब टी इज़ ग्रेटर देन जीरो मतलब इन्फानाइट पे क्या वैल्यूज़ हो रहे हैं ये हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है. स्टडी स्टेट मीन्स टी टेंस टू इन्फानाइट. तो हम लोग इन्फानाइट पे जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या बोल रहा है एस इज़ क्लोज्ड. तो हम लोग सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं. एस इज़ क्लोज हो गया ये. अब हम लोग जानते हैं कि जब टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो उस टाइम पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट एंड इंडक्टर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट. तो हम लोग ये शॉर्ट सर्किट कर दिया इंडक्टर को और कैपेसिटर को ओपन सर्किट. हियर इज वोल्टेज सोर्स दैट इज 100 वोल्ट. ये हो गया हमारा वोल्टेज ओपन सर्किट. तो अब हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा दैट इज वी सी इन्फानाइट भी है या वी सी भी है. तो इसके अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा डायरेक्टली दिख रहा है. दिस इज पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस देन फॉरवर्ड बायस इट इज डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट एंड वोल्टेज इज 100 volt. So it will be voltage across V is V infinite is directly it is 100 volt. So we tell that V infinite is 100 volt means option is B. अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क. ये क्वेश्चन गेट पे आया हुआ है 1992 पे 1 मार्क्स पे. 1992 1 मार्क्स. इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट फॉर शोन इन द फिगर नेटवर्क. तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर आरसी नेटवर्क है तो उसका टाइम कांस्टेंट कितना होता है. टाइम कांस्टेंट इज आर इक्वलेंट सी इक्वलेंट. हियर सी इक्वलेंट इज सी एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इक्वलेंट. तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं टी इज़ ग्रेटर देन जीरो पे हम लोग सर्किट को ड्रॉ करते हैं. तो वोल्टेज क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट. तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. स्विच क्लोज्ड and R and this is 2R. Here is R. This is open circuit जिसके अक्रॉस हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हो गया पैरेलल में. तो हम लोग पैरेलल के लिए जब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R मल्टीप्लाई विथ R डिवाइडेड बाय 3R विच इज 2R डिवाइडेड बाय 3. अब हम लोग देखते हैं टाउ क्या हो जाएगा. टाउ इक्वल टू आर इक्वलेंट मल्टीप्लाई विथ सी इक्वलेंट विच इज आर इक्वलेंट इज 2R by 3 एंड सी विच इज 2RC by 3. अब ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2RC by 3 इज डी. देन क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है गेट पे 1993 1 मार्क्स. गेट 1993 1 मार्क्स.
तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो सोर्सेस हैं, एक सोर्स है डीसी, एक सोर्स है एसी। तो यहाँ पे हम लोग जब भी स्टेडी स्टेट का बात कर रहे हैं तो इंडक्टर कैपेसिटर जहाँ पे भी डीसी रहेगा, तो डीसी के टर्म पे क्या होता है, कैपेसिटर एक्ट सेज ओपन सर्किट इन स्टेडी स्टेट। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटर acts as open circuit at steady state for DC सप्लाई। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली 5 वोल्ट को रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे सर्किट फ्लो हो रहा है। तो जब हमारा ये सर्किट यहाँ से 5 वोल्ट रिमूव हो गया, तो ये हो गया 10 sin t डायरेक्टली 1 ohm एंड इंडक्टर इज 2 Henry एंड कैपेसिटर इज 1 Farad 1। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है जेड पहले निकाल लेते हैं, और करंट जो फ्लो होगा वही करंट फ्लो होगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, हम लोग को वही फाइंड आउट करने बोल रहा है इन द सर्किट आई टी अंडर द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स टी इज ग्रेटर देन 0 पे, इन्फानाइट पे टी इज ग्रेटर देन इन्फानाइट पे टी इज इक्वल टू इन्फानाइट जब है, तो उस टाइम पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करने बोला है। तो हम लोग उस टाइम पे जेड फाइंड आउट कर लेते हैं। जेड क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। तो हमारा आर तो दिया हुआ है 1 ohm एंड जे ओमेगा एल, ओमेगा इज 1 here, omega is 1, so it is 2j minus j divided by 1 equal to 1 plus j, which is root 2 angle 45 degree। अब हमारा इम्पिडेंस फाइंड आउट हो गया। इम्पिडेंस फाइंड आउट हो गया तो करंट हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू वी बाई जेड, विच इज़ v इज साइन 10 sin t डिवाइडेड बाय root 2 angle 45 degree, which is 7.07 sin t minus 45 degree, and option is, this is the answer, option is D। So again we go to the next question. This question is asked in GATE 2002 for 2 marks। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज, देन ए वैल्यू ऑफ t0 विच रिजल्ट्स इन ए ट्रांजिएंट फ्री रिस्पॉन्स इज। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है ट्रांजिएंट फ्री रिस्पॉन्स कब होगा, किस टाइम पे होगा। तो ट्रांजिएंट फ्री रिस्पॉन्स के लिए हम लोग जानते हैं कि 10 ओमेगा t0 इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर। मीन्स यहाँ पे कितना टाइम पे ये रिस्पॉन्स फ्री हो जा रहा है, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टाइम फाइंड आउट करेंगे किस टाइम पे हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं ओमेगा ऑलरेडी इज गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो हम लोग ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे, और एल भी हमारे पास पहले से ऑलरेडी गिवन है, आर इज़ आल्सो ऑलरेडी गिवन। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं 10 ओमेगा इज़ 2 पाई इंटू 50 इंटू t0 एंड ओमेगा इज़ 2 पाई इंटू 50 इंटू एल इज़ 0.01 डिवाइडेड बाय आर इज़ 5। अब हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। 2 पाई मल्टीप्लाई विथ 50 इंटू t0 इक्वल टू 10 इनवर्स, यह कैंसिल आउट 10
100, so it is cancel out, which is 2 5 pi by 5. Here 2 pi means 100 pi t, 100 pi t0 इक्वल टू टेन इन्वर्स। जब हम लोग पाई बाय 5 करते हैं तो ये आता है 32.14 डिग्री, जबकि हमको यहाँ पे रेडियन का ज़रूरत है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन पे। तो रेडियन पे जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.61, तो अब हमारा फाइंड आउट हो जाएगा t0 विच इज़ 0.561 डिवाइडेड बाय 100 पाई 3.14, so t0 at which time it is time response which is 1.785 millisecond, that is option is 1.7 B। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2002 फॉर 2 marks। इट इज आस्क्ड इन 2002 फॉर 2 marks। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है एन 11 वोल्ट पल्स ऑफ 10 माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन इज अप्लाइज टू द सर्किट शोन इन फिगर, एज्यूमिंग दैट द कैपेसिटर completely discharged prior to the applying the pulse, the peak value of the capacitor voltage is। मीन्स इसका कहने का मतलब है, ये लाइन जो बोल रहा है कैपेसिटर इज कम्प्लीटली डिस्चार्ज प्रायर टू अप्लाइंग द पल्स, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग पल्स अप्लाई कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 पे पल्स अप्लाई, तो जब पल्स अप्लाई नहीं था तो उस टाइम पे क्या है, t इज़ लेस देन 0, और t इज़ लेस देन 0 पे कोई भी सोर्स नहीं है, और हमें ये भी बोला जा रहा है कैपेसिटर इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज, मीन्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट t less than 0 equal to 0 volt, means V0 is 0 volt। अब V0 0 वोल्ट है। अब हम लोग को जो वोल्टेज है एक्सप्रेशन, अब उसमें देखते हैं हम लोग को, हमें बोल रहा है कि जब हम लोग टाइम 10 माइक्रोसेकेंड यूज़ करेंगे तो हमारा वोल्टेज जो है वो कितना आएगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं आरसी सर्किट के लिए हमारा क्या होता है, वोल्टेज VT, और टाइम हम लोग अप्लाई कर देंगे 10 माइक्रोसेकेंड और फाइंड आउट कर लेंगे V इन्फानाइट प्लस V0 माइनस V इन्फानाइट पावर माइनस T डिवाइडेड बाय RC। सबसे पहले हम लोग R और C इक्विवेलेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा C इक्विवेलेंट पहले से पता है 11 माइक्रोफेराड, 11 नैनोफेराड, तो 11 10⁻⁹ सेकेंड फेराड। अब हम लोग R इक्विवेलेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो R इक्विवेलेंट में क्या होगा, सर्किट पे हमें देखने से लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, हियर इज शॉर्ट सर्किट, हियर 1 रेजिस्टेंस, और हमें जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट R इक्विवेलेंट चाहिए वो। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 10 किलो ओम, हियर इज़ 1 किलो ओम। सो R इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल सर्किट, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाय 11 एंड किलो, सो 10/11 किलो। हमारा टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट हो गया। टाइम कांस्टेंट क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई विथ 11 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, हियर 11 कैंसिल आउट, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड टाइम कांस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं V0 हमने पहले ही फाइंड आउट कर चुका है। अब V इन्फानाइट फाइंड आउट करते हैं। V इन्फानाइट कब क्या होगा, V इन्फानाइट कब होगा, t इज़ ग्रेटर देन 0 पे V इन्फानाइट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा सर्किट क्या होगा उस टाइम पे वोल्टेज सोर्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड है 11 वोल्ट। तो हम लोग एक वोल्टेज सोर्स की यूज़ करते हैं, वोल्टेज सोर्स है
11 volt, here is 1 kilo and 10 kilo. अब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, दैट इज V इन्फिनिट। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इज डायरेक्टली 11 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 किलो, विच इज कैंसिल आउट, विच इज 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर लिया। तो V इन्फिनिट क्या हो जाएगा, V इन्फिनिट इज 10 मल्टीप्लाई विथ 10 पावर माइनस 3, 10 and also it is kilo, so 10 volt, it is V infinite। अब हम लोग जो जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ है उसे हम लोग पुट कर देते हैं। Vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इन्फिनिट 10 प्लस V0, V0 कितना है, V0 इज 0 वोल्ट, V0 इज 0 माइनस 10 इट पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ। टाउ कितना आया था हमारा, टाउ था 10 इंटू 10 पावर माइनस 9, 10 मल्टीप्लाई विथ 10 पावर माइनस 9। तो अब हम लोग टाइम एट टी इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड पे बोल रहा है कि हमारा वोल्टेज कितना होगा। तो हम लोग टी के जगह पे पुट कर देते हैं, तो हमें भी निकल जाएगा। टी इज़ 10 माइक्रो सेकेंड पे। तो 10 माइक्रो सेकेंड पे 10 हियर इज माइनस 10 इट पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 पावर माइनस 9, विच इज 10 10 cancel out, and also it is here 10 power minus here kilo, so it is multiply with 10 power minus 3 equal to plus 10 into 10 power minus 6 second. So we put here 10 power minus 6, this is cancel out, so 10 minus 10 8 power minus 1, which is 6.32 वोल्ट, जो हमारा 10 माइक्रो सेकेंड पे मैक्सिमम जो वोल्टेज आ सकता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन केस 2005 for 1 marks. In this question, in the figure given, for the initial capacitor voltage is 0, means V0 is already given, that is 0 volt. The switch is closed at t equal to 0. The final steady state voltage across the capacitor is, means directly वो find out करने बोल रहा है V infinite what. Then हम लोग सर्किट को ड्रॉ करते हैं t इज़ ग्रेटर देन 0 पे। 0 पे क्या हो रहा है, स्विच इज़ क्लोज्ड। तो क्लोज होने के बाद हम लोग सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ 20 वोल्ट 10 ओम, या आई ओपन द वोल्ट कैपेसिटर, सो वी फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, हियर इज़ 10। अब हम लोग ये जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज V इन्फिनिट होगा, 20 वोल्ट, हियर इज 10 ओम। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे करंट कितना जा रहा है। इस सर्किट पे एक ही करंट जाएगा, ये करंट तो जाएगा नहीं, यहाँ ओपन सर्किट है। तो I इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, विच इज़ कैंसिल आउट, I इक्वल टू 1 एम्पियर। सो दैट voltage across V infinite, which is 1 ampere multiplied with 10 ohm, which is 10 volt. So we find out the V infinite, which is 10 volt, and answer is B. Answer is B.
So we proceed to the next question. This question is asked in GATE 2004, 2 marks. अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. इन द फिगर द कैपेसिटर इनिशियली हैज ये चार्ज ऑफ, मीन्स कैपेसिटर इनिशियली चार्ज विथ 10 coulombs. द करंट इन द सर्किट 1 second आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड विल बी, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है ICT एट t इज इक्वल टू 1 second. तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ICT फाइंड आउट करना है, तो RC सर्किट का यूज़ करके, RC सर्किट हमारे पास अवेलेबल है, तो पहले हम लोग VT फाइंड आउट कर लेते हैं. जो VT का फॉर्मूला हमें पता है, V इन्फानाइट प्लस V0 माइनस V इन्फानाइट इट पर माइनस T डिवाइडेड बाय RC. पहले ये फाइंड आउट करके हम लोग को पता है कि ICT क्या हो जाएगा, ICT इजकल टू CT VT बाय DT. तो हम लोग पहले VT फाइंड आउट करके फिर ICT फाइंड आउट कर सकते हैं. तो VT हम लोग तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो उसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं. तो जब हम लोग VT फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस टाइम पे टाउ निकालते हैं. टाउ के लिए क्या होगा, R इक्विवेलेंट एंड C इक्विवेलेंट. C इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया 0.5 फराड. और जब हम लोग R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे सर्किट क्या हो जाएगा, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड है और वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किट. हियर इज 2 ohm रेजिस्टेंस, ये R इक्विवेलेंट, मीन्स R इक्विवेलेंट हमारा फाइंड आउट हो गया 2 ohm. तो हम लोग बोल सकते हैं टाउ इक्वल टू R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई विथ C इक्विवेलेंट विच इज़ 2 मल्टीप्लाई विथ 0.5 विच इज़ 1 सेकेंड. अब हमारा ये फाइंड आउट हो गया. अब हमें बोल रहा है V0 फाइंड आउट करना है. V0 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज विथ 10 coulombs. तो 10 coulombs है. C इक्वल टू Q बाई भी हमें पता है, C इक्वल टू Q बाई भी, देन V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C. अब हमारा Q मुझे 10 वोल्ट पता है, 10 coulombs पता है, और C जो गिवन है, C कितना है 0.5 फैराड. तो हमारा इनिशियल वोल्टेज कितना था वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा विच इज़ 20 वोल्ट. मीन्स V0 हमारा फाइंड आउट हो गया. अब हम लोग V इन्फानाइट फाइंड आउट करते हैं एट t इज़ ग्रेटर देन 0 पे. ये हमारा फाइंड आउट हुआ t इज़ लेस देन 0 पे. t इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो उस टाइम पे वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट, ये 10 वोल्ट, here is one resistance that is 2 ohm and capacitor is open circuit, V infinite. So no current is flowing, but V infinite is directly 10 volt, that is 100 volt, no 10 volt. So we write out V infinite is 100 volt. अब हम लोग उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं VT के. VT इजकल टू V इन्फानाइट प्लस V0 माइनस V इन्फानाइट इट पर माइनस T डिवाइडेड बाय RC विच इज़ V इन्फानाइट इज़ 100 प्लस V0 इज़ here, V0 is 20 volt, 20 minus 100 e power minus T divided by RC. RC is 1 second, put the value of 1 second. So this is 100 minus 80 e power minus T.
अब हमने वी टी फाइंड आउट कर लिया है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है आई सी टी, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, डी वी बाई वी टी बाई डी टी, जो वोल्टेज है सी डी वी बाई डी टी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, 0.5 मल्टीप्लाई विथ डी 100 माइनस 80 e पावर माइनस टी। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई विथ माइनस 80 मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑफ e पावर माइनस टी विच इज़ 40 e पावर माइनस टी, विच इज़, अब हम लोगों को क्या है, फाइंड आउट करना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो पुट t इज इक्वल टू 1 आई सी 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 40 e पावर माइनस 1 इक्वल टू 14.71 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2005 in 2 marks. Then we go to solve this question, 2 marks. The circuit shown in figure is in steady state when the switch is closed at t equal to 0. Assuming that the inductance is ideal, the current through inductor at t equal to 0 plus is, means directly बोल रहा है t is greater than 0 पे I infinite फाइंड आउट करना है। तो हम लोग डायरेक्ट सर्किट आई इज़ ग्रेटर देन 0 पे ही एक बार बना के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 ओम, हियर इज 10 वोल्ट, 10 ओम, इंडक्टर इज हियर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, स्विच इज क्लोज्ड, which is closed, and also we know inductor is short circuit, and this current we assume that we find out the current across inductor. So both will be short circuited, so we directly say that in both current will be this, both circuit will be short circuited, so current is directly passed through any of the path. So we directly say that I infinite equal to 10 volt divided by 10 ohm, which is 1 ampere. So answer is C. Again we go to the next question.